हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। सो बेसिकली हमारा ये लास्ट वीडियो होगा चैप्टर नंबर 1 पे, क्योंकि हम वेरी शॉर्ट आंसर पहले भी वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो हमारे ये 10 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है। तो ये बेसिकली आपको पूरे चैप्टर की रिविजन में हेल्प करेंगे जो अभी तक आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाउ डू ट्रेडर्स रिमूव हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ट्रेडर्स जो होते हैं मतलब व्यापारी, कैसे पर्सन के बीच में जो भी हिंड्रेंस मतलब जो भी रुकावटें आती है उनको हटाते हैं, कैसे। ट्रेडर्स एक्ट एज अ लिंक, ट्रेडर दोनों के बीच में लिंक बनाते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स गुड प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करती है। तो ट्रेडर्स क्या है, दोनों के बीच में लिंक बनाएगा, प्रोड्यूसर से गुड कंज्यूमर तक पहुंचाएगा बाय मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को गुड्स अवेलेबल करा के। तो क्या है, ये ऐसे ही रिमूव करते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, नेम द टर्शियरी इंडस्ट्री विच रिमूव हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। आपको पता है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज जो होती है, बेसिकली जो भी आपको नॉलेज कहाँ से मिलती है, एडवर्टीजमेंट से। अगर एडवर्टीजमेंट नहीं होगी तो आपको प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट कैसा है, न्यू मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आ रहे हैं न्यू आपको नहीं पता चलेगा। तो ये किसकी हेल्प से होता है, एडवर्टीजमेंट की हेल्प से। क्योंकि आप टीवी वगैरह में ऐड देखते हैं, मोबाइल्स में देखते हैं अपने, तो वो उसी से पता चलता है आपको ये कौन कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच फॉलोइंग पीपल आर इन्वॉल्व। अब ये लोग किन किन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो आपको बताना है। फर्स्ट है पीयूष, हु इज प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब भी हम ऐसी कोई काम करते हैं जिसमें आपको स्पेशलाइज डिग्री, स्पेशलाइज स्किल्स, स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रोफेशन, उसे हम कहते हैं प्रोफेशन। तो पीयूष हु इज प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक स्पेशलाइज डिग्री चाहिए थी। सेकेंड है रमेश वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ बैंक। रमेश एज अ मैनेजर काम कर रहा है बैंक में। सो बेसिकली वो क्या कर रहा है, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे क्या है, रमेश एम्प्लॉयड है बैंक में। थर्ड है मनीष रनिंग अ शॉप टू सेल स्पेयर पार्ट। ऑटो स्पेयर पार्ट मनीष सेल कर रहा है। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ये। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो बिजनेस एक्टिविटी में नहीं आएगी। सो फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस एक्टिविटी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ रिस्क, बिजनेस एक्टिविटीज में रिस्क भी होता है। थर्ड है सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी होता है। फोर है सैलरी ऑफ वेजेस। सैलरी और वेजेस क्या होती है, बिजनेस एक्टिविटी में नहीं आती। तो आपका इसका ऑप्शन है सैलरी और वेजेस, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, रिवॉर्ड होता है, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, नेम द सर्विस विच इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग केसेस। आपको इसमें सर्विस बतानी है जो इन केसेस में हेल्पफुल रहेंगी। फर्स्ट है हमारा द सर्विस विच हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज किससे मिलती है, एडवर्टीजमेंट से। जब एडवर्टीजमेंट होता है तभी आपको प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है पता चलता है। तो ये किससे हेल्पफुल है, कौन सी ऐसी सर्विस है, एडवर्टीजमेंट। द सर्विस विच हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। सो बेसिकली बैंकिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कहीं भी मनी एक्सचेंज कर सकते हो। आप किसी भी स्टेट में क्या कर सकते हो, गुड्स खरीद सकते हो और पैसा भिजवा सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग। थर्ड है द सर्विस विच हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या हो सकता है, गुड्स कहीं पे भी मूव ऑन कर सकते हो। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स पहुंचा सकते हो। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट ही हो सकता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है द सर्विस विच हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम कैसे रिमूव होता है, वेयर हाउसिंग। सो बेसिकली आपको पता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल प्रोड्यूस होते हैं बट उनकी कंजम्पशन पर्टिकुलर सीजन में होती है। फॉर एग्जाम्पल एसी, कूलर्स, ये पूरे साल इसकी प्रोडक्शन होती है बट इसका जो कंजम्पशन है सिर्फ एक सीजन में होता है। और ऐसे ही कुछ गुड्स ऐसे जो सीजन में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे आपका राइस हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये आपके क्या है, एक सीजन में प्रोड्यूस होंगे पर इनकी कंजम्पशन आप पूरे साल करते हो। तो बेसिकली इसको कौन रिमूव करता है, वेयर हाउस। वेयर हाउस में गुड्स स्टोर हो जाते हैं। पॉइंट नंबर फिफ्थ है द सर्विस विच हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। जो भी बिजनेस रिस्क होता है वो किससे कवर होता है, इंश्योरेंस से। विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस क्या करते हैं, हम अपने रिस्क को कम कर लेते हैं, रिस्क को कवर कर लेते हैं।
पॉइंट नंबर 6 है व्हाट टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। ऐसी कौन सी टर्म है जहां पे क्या होता है, अरेंजमेंट होता है इक्विपमेंट्स का, मशीन का, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो बेसिकली इसको हम बोलते हैं प्लांट लेआउट। लेआउट बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि मशीन्स कहाँ कहाँ प्लेस की जाएंगी, इससे क्या है कि फॉर बेटर प्रोडक्शन अच्छा हो, इम्प्रूवमेंट हो, इसकी वजह से क्या होता है पहले लेआउट बनाया जाता है। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक मशीन्स आपके इस कॉर्नर पे है और अगर आपकी लेबर यहाँ पे, तो यहाँ पे उनको जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसमें क्या है टाइम वेस्टेज। तो आप क्या करोगे, मशीनरी के आसपास ही लेबर को रखोगे ताकि उनका काम फास्ट हो। तो ये होता है प्लांट लेआउट की कैसे कैसे में बेटर काम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, रिस्क किन किन चीजों से नहीं होता, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से रिस्क होता है क्योंकि जैसी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी तो आपके प्रोडक्ट पे उसका इफेक्ट आ सकता है। गुड मैनेजमेंट की वजह से रिस्क नहीं होता। एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट की वजह से रिस्क हो सकता है, पावर फेलियर की वजह से भी आपको रिस्क हो सकता है। तो ये सब आपके रिस्क के एग्जाम्पल है। गुड मैनेजमेंट की वजह से रिस्क आपको नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड है मतलब जो ट्रेड में हेल्प करते हैं आपको। फर्स्ट है आपका माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट। आपको पता है इंश्योरेंस ट्रेड में हेल्प करता है, वेयर हाउसिंग हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। सो इसका आंसर बेसिकली होगा माइनिंग। माइनिंग का क्या है, कोई भी ऑक्सिलरी टू ट्रेड में कुछ ऐसा हेल्पफुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसमें से आप किसको बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं बताएंगे, आपके पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, प्रॉफिट अर्निंग, प्रोडक्टिविटी। तो आपको नेम से ही पता चल गया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्या है इन्वेस्टमेंट कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इनोवेशन आपको न्यू प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्रॉफिट कमाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, और आपका लास्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई फॉलोइंग एक्टिविटी एज एन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। आपको बताना है कि ये एक्टिविटी इकोनॉमिक है या आपकी नॉन इकोनॉमिक है। फर्स्ट है अ प्रॉपर्टी डीलर सेलिंग हाउस फॉर कमीशन। ये पर्सन क्या कर रहा है, कमीशन लेके काम कर रहा है। सो बेसिकली मनी कमा रहा है। जहां पे मनी की बात है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकेंड है एक हाउसवाइफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एट होम। हाउस होल्ड वर्क एट होम तो उसको कुछ पैसा तो नहीं मिल रहा, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। थर्ड है टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। स्कूल में अगर कोई टीचर पढ़ा रही है तो ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये इसका क्या है, मनी रिलेटेड। फोर्थ नंबर है ए पर्सन ऑफरिंग प्रेयर इन अ चर्च। ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, चैरिटी या सोशल वर्क हो रही है, यहाँ पे उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे मनी नहीं है। सो बेसिकली हमें जो भी एक्टिविटीज जिनसे मनी रिलेटेड होता है उनको हम इकोनॉमिक बोलते हैं, जो मनी रिलेटेड नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन इकोनॉमिक बोलते हैं। सो ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो हमने वेरी शॉर्ट आंसर कवर करे और पूरी चैप्टर की रिविजन्स भी करी। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।